नमस्कार, मैं हूँ शिवम वर्मा और आप सुनना शुरू कर चुके हैं हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित ऑडियो प्रोग्राम ज़ेरे बहस। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इतिहास का ऐसा शासक बताया जो अत्यंत कुशल प्रशासक था तथा उसने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अबू आजमी के इस बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया है और आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से मौजूदा बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल हाल ही में विक्की कौशल अभिनीत फिल्म छावा रिलीज हुई थी, जिसमें विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का अभिनय किया है। इस फिल्म में औरंगजेब का रोल दिग्गज अभिनेता मरहूम विनोद खन्ना के पुत्र अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया है तथा यह फिल्म संभाजी पर औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों से दर्शकों को रूबरू कराती है। इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही औरंगजेब, हिंदुत्व, मंदिर, अत्याचार सरीखे शब्द एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर सन 1526 में की थी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर और इसी प्रकार औरंगजेब के गद्दी नशीन होने तक कुल 4 मुगल सम्राट हुए। अकबर के बाद के मुगल सम्राटों में जहांगीर और शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां औरंगजेब के पिता थे और उन्हें आगरा स्थित ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। यदि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जानने की कोशिश की जाए तो यह कहा जाता है कि शाहजहां की कुल 14 संतानें हुईं, जिनमें से 7 ही जीवित रह सकीं, जिनमें 4 पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श थे। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था और अपने पूर्वजों की रवायत हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व में विश्वास रखता था। सभी उपनिषदों का अध्ययन करने वाला संभवतः वह पहला मुसलमान भी था। उसे इतिहास में लघु अकबर की संज्ञा भी दी जाती है। दारा शाहजहां का भी लाडला पुत्र था तथा शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद मुगलिया हुकूमत की गद्दी दारा ही संभाले, लेकिन औरंगजेब को शुरू से ही यह बात नागवार थी और वह दारा शिकोह को फूटी आंख भी पसंद नहीं करता था। जब शाहजहां बुजुर्ग हो चले और उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, तब दारा ने खुद को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। जब दिल्ली में ये सब हो रहा था, तब औरंग दक्कन में मुगलों के लिए सैन्य अभियानों की देखरेख में व्यस्त था। उस तक जब यह खबर पहुंची कि दिल्ली में उसके बड़े भाई दारा शिकोह ने खुद को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि देते हुए साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर लिया है, तब वह दक्कन से दिल्ली की ओर बढ़ा। दारा और औरंगजेब की सेनाएं आगरा के पास सामूगढ़ के मैदान में 29 मई 1658 को आमने सामने थीं। इसे भारतीय इतिहास में धर्मट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दारा का पलड़ा इस युद्ध में भारी था और उसके पास 60,000 की फौज थी, जबकि औरंगजेब 40,000 की सेना के साथ लड़ रहा था। युद्ध आसानी से दारा शिकोह जीत लेता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और दारा की एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई। हुआ यूं कि युद्ध के बीच दारा ने सोचा कि यदि हाथी से नीचे उतरकर घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ा जाए तो औरंगजेब तक जल्दी पहुंचा जा सकता है और उसे बंदी बनाया जा सकता है। दारा ने ऐसा ही किया, लेकिन उसके हाथी से नीचे आने के कारण वह अपनी सेना के लिए अदृश्य या मृत सिद्ध हो गया, क्योंकि सेना अपने नेतृत्वकर्ता को हाथी पर देख नहीं पा रही थी।
इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सैनिक युद्ध बीच में छोड़कर ही भागने लगे और उनका मनोबल पूरी तरीके से नीचे गिर गया। परिणाम स्वरूप दारा शिकोह बंदी बना लिया गया और फिर उसे मार भी डाला गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने दारा का सिर पूरी दिल्ली में कई दिनों तक घुमवाया ताकि कोई भी मुगल हुकूमत के विरुद्ध बगावत करने के बारे में सोच न सके। दिल्ली आने के बाद उसने बाकी समस्याओं से भी एक एक कर छुटकारा पाया और खुद का राज्याभिषेक करवाया। अपने पिता शाहजहां को आगरा पर कब्जा करने के बाद आगरे के किले में मुसम्मन बुर्ज में कैद करवा दिया। मुसम्मन बुर्ज आगरे के किले के अंदर एक सुंदर संगमरमर का महल था जहां से शाहजहां ताजमहल को देख सकते थे। औरंगजेब पर यह इल्जाम है कि उसने अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और हिंदू धर्मावलंबियों पर अत्याचार भी करवाए। हिंदू मंदिरों की फहरिस्त में एक लंबी सूची है जिसमें काशी के विश्वनाथ मंदिर का नाम सर्व प्रमुखता से लिया जाता है। औरंगजेब और औरंगजेब से संबंधित मुद्दे अब चर्चा का आम विषय बन गए हैं, इसलिए आगे भी इन पर बात होती रहेगी। सुनते रहिए हमारा करंट मुद्दों से संबंधित रेडियो प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नमस्कार।